हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 12 अक्टूबर के करंट अफेयर के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपनी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दिया है? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने कर्मचारियों को परमानेंटली यानी कि अस्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दिया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के चेयरमैन आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है? सेंट्रल बैंक, यस बैंक, जे&के बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जे&के बैंक। जे&के बैंक ने आरबीआई ने जे&के बैंक के चेयरमैन आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। आई रिपीट, 25वें गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवयित्री लुइस गुल्लू को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? जापान, फ्रांस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के कवयित्री लुइस गुल्लू को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अमेरिका का लुइस गुल्लू, जिसे कि साहित्य पुरस्कार दिया गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो हाल ही में अमेरिका के कवयित्री को यह साहित्य में पुरस्कार मिला है। तो चलिए देखते हैं अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। हाल ही में अमेरिका WHO से अलग हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाने पर 10 साल की सज़ा दी जाएगी। अमेरिका में एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके तहत अमेरिका के किसी भी राष्ट्रीय स्मारक को कोई अगर क्षति पहुंचाता है तो उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, चलिए अमेरिका से संबंधित कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से सभी चीनी कंपनी को डिलिस्ट कर दिया गया है। अमेरिका और भारत के बीच कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होता है, जैसा कि कॉप इंडिया, ऑपरेशन वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप इत्यादि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असम। हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है। असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में असम के गवर्नर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। असम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है।
असम के देहिंग पटकाई को अब नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा असम राज्य से संबंधित है। असम के हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी योजना की शुरुआत हाल ही में असम राज्य में हुई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ काजीरंगा में देखा गया है, जो कि असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WTO ने 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? 8.4%, 6.7%, 9.2%, 8.11%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9.2%। यहाँ WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। वर्तमान में WTO के डायरेक्टर जनरल रॉबर्टो एजीविडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? सीमा जोशी, मिंटी अग्रवाल, प्रतिमा गर्ग, शिवांशी सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, मिंटी अग्रवाल। हाल ही में मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। हाल ही में वायुसेना दिवस मनाया गया। इसी समारोह में वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल दिया। एक्चुअली बालाकोट आक्रमण में युद्ध नियंत्रक के रूप में मिंटी अग्रवाल ने कार्य किया था। इसी कार्य के लिए इसे युद्ध सेवा मेडल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव ATM शुरू किया गया? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिनो पेमेंट बैंक। विशाखापत्तनम के भारत पेट्रोलियम आउटलेट पे मानव ATM का शुरुआत किया गया है। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 2006 ईस्वी में हुई है। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में फिनो पेमेंट बैंक के CEO ऋषि गुप्ता है। नॉर्मल बैंक और पेमेंट बैंक में क्या अंतर है? नॉर्मल बैंक से आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई इसकी सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन पेमेंट बैंक के साथ आप 1 लाख तक का ही लेन देन कर सकते हैं। दूसरा अंतर की बात करें तो नॉर्मल बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन पेमेंट्स बैंक से आप लोन नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चीन। हाल ही में चीन कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है। 2021 तक कोविड-19 के वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिसे कोवैक्स पहल नाम दिया गया है। इसमें 150 से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं, लेकिन रूस और कनाडा इस पहल से अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है। चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रैंड मितवी है। चीन के वर्तमान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं और चीन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में चीन ने हाई स्पीड मंगले का सफल परीक्षण किया है। यह चाइना के बुलेट ट्रेन से 2 गुना स्पीड से चलती है। इसका सफल परीक्षण चीन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? इटली, जापान, जर्मनी, इस्तांबुल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी।
हाल ही में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें रात में सभी बियर बार, सिनेमा हॉल इत्यादि मॉल सभी कुछ रात में बंद रहेंगे। यह जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लगाया गया है। अगर जर्मनी की करेंसी की बात करें तो जर्मनी में यूरो करेंसी चलती है और वर्तमान में जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से शुरू हुआ? 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक यह राष्ट्रीय डाक सप्ताह चलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये थे 12 अक्टूबर की करंट अफेयर्स। दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएंगे।